तालिबान शासन ने भारत की सरजमी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें महिला पत्रकारों को अंदर आने की इजाजत तक नहीं। तालिबान है, तालिबान जैसा ही काम करेगा। मलाला यूसुफजई आपको बता सकती है। भारत की सरकार से आपको परेशानी हो सकती है, मुझे भी है, लेकिन मेरा सवाल ना सरकार से है ना तालिबान से। मेरा जो सवाल है वो उन तमाम पुरुष पत्रकारों से है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, बुत की तरह बैठे रहे। आपकी साथी के साथ, आपकी तमाम साथियों के साथ अन्याय हो रहा था उनके जेंडर के कारण, और आप चुप रहे। मुझे आपसे क्या आपकी नैतिकता इस बात की मांग नहीं करती कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाएं? आप मांग करें कि महिला पत्रकारों के साथ उनकी जेंडर के कारण भेदभाव न हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तमाम पत्रकारिता को और जेंडर जस्टिस को शर्मसार किया। गुरुजी, आप तो खुद ही कहते हैं नारी नरक का द्वार है। आप तो खुद ही भारतवर्ष पुरुष प्रधान सभ्यता में रहते हैं, जहां पर स्त्रियों को द्वैम दर्जा प्राप्त है, दूसरा स्थान प्राप्त है, पहला स्थान नारियों को नहीं दिया गया है। आपके नाम में आपकी माता का नाम शामिल नहीं है। आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता है। बेटियों को वो दर्जा नहीं मिला है। बेटियों को कम, बेटों को ज्यादा दर्जा दिया जाता है। शादियों में लड़के वाले लड़की वालों से दहेज लेते हैं। यहां पर आप क्या कहेंगे? और तालिबान से लड़ेंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे। आप तो खुद ही इस बात से नाराज हैं कि नारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह आप नहीं दे पाए हैं। पहले अपने गिरवान में झांक कर देखें, फिर दूसरों को बदलना प्रारंभ करें। आपके यहां खुद ही को एजुकेशन अभी सवाल में है। सभी लोग को एजुकेशन पर सहमति नहीं रखते हैं। किसी औरत के साथ घूमने में संकोच करते हैं, बात करने में संकोच करते हैं, पढ़ाई करने में संकोच करते हैं। वह तो तालिबान है, उसको आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? आपके क्लासरूम में ही लड़कियां दब्बू बनकर बैठी रहती हैं, किसी कोने में डर कर पढ़ती हैं, और आप आए दिन देखते हैं कि लड़कियों से कैसा व्यवहार करते हैं यहां के पुरुष। आप जैसे गुरु, तो वहां की बात ही तो डिफरेंट है। तालिबान तो तालिबान है, हमारे मुल्क से बिल्कुल अलग है। उसको कैसे डिनाई करेंगे? उनके विचारधारा को डिनाई नहीं कर सकते। उनका धर्म ही कहता है कि नारी को डिनाई करो, डिनाइड द वुमन। आपकी नैतिकता कहती है कि आप नारी को सम्मान करें। तालिबान की नैतिकता नहीं कहती है कि नारी को सम्मान करें। तो गुरुजी, फिर तालमेल कैसे बैठेगा? बातचीत कैसे होगा दो मुल्कों के बीच? दो विचारधारा के लोगों के बीच बातचीत कैसे होगा? गुरुजी, बात सीधा है। तालिबान का यह शुरुआती पहल सराहनीय है। वह भारत के पुरुषों के साथ बातचीत के लिए बैठा है, तो आप उसमें टांग अड़ाना चाहते हैं। यह सही नहीं है। बच्चा अभी गोद में आकर बैठा है, उसको सब कुछ मत बताइए, उसको प्यार से समझाइए। समय लगेगा, बच्चा सयाना हो जाएगा। आप अपने जिद में अड़े रहेंगे, वह अपने जिद में अड़े रहेंगे, तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? एक दूसरे के भावनाओं को कदर नहीं करेगा तो काम कैसे बनेगा? अगर रूढ़िवादी आपके पूर्वज में है, रूढ़िवादिता आपके घर में है, आपके लोगों में है, तो क्या आप अपने लोगों से बातचीत नहीं करेंगे? क्या आपके माता पिता रूढ़िवादी हैं, उनका अनादर करेंगे? नहीं ना। क्या आपका दोस्त रूढ़िवादी है, तो क्या उसे मार डालेंगे? नहीं ना। एक बातचीत के जरिए, एक श्रद्धा के जरिए, एक श्रेष्ठ भावना के जरिए रूढ़िवादी मानसिकता को बदला जा सकता है ना। एक तालिबान के तरफ से अच्छी पहल हुई है कि पुरुष जेंडर के साथ बातचीत के लिए बैठा है। यह उसका सराहनीय कदम है। आगे वह औरतों के साथ भी बैठेगा। इसके लिए उसकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उनके
सोच बदलने पड़ेंगे। तब जाकर एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा संभव हो पाएगा कि आज ही उनके विचारों को कंडेम कर दिया जाए, उनका वार्तालाप जो है उसको खत्म कर दिया जाए, उनके शास्त्रों को, उनके सिस्टम को पहली बार में ही बदल दिया जाए। नहीं ना, उसको बदलने में वक्त लगेगा। उनको उस भावना तक पहुंचने में, नारी सम्मान तक जाने में, नारी को अधिकार देने में अभी वक्त लगेगा। आप चिंता ना करें, सब कुछ होगा। अगर मर्दों के साथ बैठे हैं तो एक दिन औरतों के साथ भी बैठेंगे। उनका इतिहास है कि वह मर्दों के साथ भी नहीं बैठते थे, टेबल पर बातचीत के आते ही नहीं थे। फिर आज वो आए हैं तो उनका सम्मान करते हैं। आप सिट डाउन रहिए तब तक जब तक यह वार्ता संभव है। जय हिंद, जय भारत।